ये है चुलबुली सैम और रंगों से भरी उसकी छोटी सी दुनिया। स्केचेस, छोटे छोटे प्रेरणादायक नोट्स, खुशी से भरी हुए पल और सपनों से भरी हुई आंखें। उसकी चमक ऐसी है जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। लेकिन अचानक से उसकी नन्ही सी जिंदगी में क्या हुआ कि उसकी मुस्कुराहट ही चली गई। वीडियो को अंत तक देखें और जानें सैम की जिंदगी कैसे बदली। उसे संगीत पसंद है, हंसना पसंद है, लंबी शाम की सैर और देर रात तक दोस्तों से बातें करना अच्छा लगता है। उसका कमरा उसकी ही तरह रंगीन, रचनात्मक और जिंदा है। सैम हर चीज के बारे में जिज्ञासु रहती है, आसमान के तारों से लेकर इंटरनेट पर चल रहे नए आर्ट चैलेंज तक सब कुछ पता होता है उसे। हाल ही में सैम को जन्मदिन पर पहला मोबाइल फोन गिफ्ट मिला और धीरे धीरे वो उसका पसंदीदा साथी बनकर उसकी असली दुनिया में ज्यादा जगह लेने लगा। शुरुआत में सब सामान्य लगा। सोने से पहले 5 मिनट, होमवर्क से पहले बस 10 मिनट, थोड़ा सा स्क्रॉलिंग, कुछ मैसेज चेक करना। और धीरे धीरे ये वक्त बढ़ता चला गया और जो चीज़ें उसे सच में पसंद थी, उसकी कला, उसकी किताबें, उसकी सुबह की सैर, सब कुछ उस चमकती स्क्रीन के पीछे धुंधला होने लगा। रात को खाने की टेबल पर पूरा परिवार बातें करता, हंसता, किस्से साझा करता, लेकिन सैम अपनी छोटी डिजिटल दुनिया में बस स्क्रॉल, लाइक और टैप करती रहती। उसके माता पिता कहते, सैम यह समय वापस नहीं आएगा, पर सैम खोई रहती। स्कूल जाते वक्त सभी लोग सुबह के आसमान की खूबसूरती देखते, लेकिन सैम कभी ऊपर ही नहीं देखती। उसके दोस्त बातें करते, हंसते, दिन का आनंद लेते, पर सैम कुछ कदम पीछे नोटिफिकेशंस में खोई हुई। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह असली पलों को खो रही है और वर्चुअल पलों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। और दिन प्रतिदिन उसका सुंदर कमरा बिखरा रहने लगता है, नोट्स इधर उधर पड़े रहते हैं। हर सुबह अलार्म बजता है और सैम कहती है बस 5 मिनट और वह 5 मिनट कब 50 बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। सैम बस स्क्रॉल और स्वाइप करती रहती है और बाहर की दुनिया आगे बढ़ती रहती है। धीरे धीरे दिन तनावपूर्ण हो जाते हैं। स्कूल अब पहले से भी भारी लगने लगता है। वह घोषणाएं मिस करने लगती है, डेडलाइंस चूकने लगती है। कक्षा में वह बस पीछे बैठकर अनंत रील्स स्क्रॉल करती रहती है, जैसे वह खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। शिक्षक क्या कह रहे हैं वह सुन ही नहीं पाती। एक छोटा सा गैजेट उससे विशाल वर्चुअल दुनिया में खींच कर ले गया और ऐसा लगता था मानो उसे उस फोन की लत ही लग गई है। यहाँ तक कि रात में जब सब सो जाते तब भी सैम का कमरा फोन की नीली रोशनी से चमकता रहता। उसकी नोटबुक आधी खुली, उसके सपने आधे अधूरे। समय वह शांत साथी जो किसी का इंतजार नहीं करता, चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। और फिर एक दिन वो हुआ जिसकी शायद उसको उम्मीद भी नहीं थी। एक दिन वह अचानक खुद को कक्षा में अकेला पाती है। सब चले गए, किसी ने उसे नोटिस भी नहीं किया। स्कूल में चीजें हाथ से निकलने लगती हैं।
सहपाठी धीरे धीरे बातें करते हैं कि वह ग्रुप वर्क में दिखती ही नहीं। वे आगे बढ़ जाते हैं बिना उसका इंतजार किए। खेल में भी यही कहानी दोहराई जाती है। कोच नाम पुकारते जाते हैं एक एक करके। सैम इंतजार करती है उम्मीद में, लेकिन उसका नाम नहीं आता और वह रुक कर सोचती है। यह उसकी हार नहीं थी, यह उन पलों का परिणाम था जो उसने खो दिए थे। और जब एनुअल फंक्शन की ऑडिशन लिस्ट आती है, सैम का नाम यहाँ भी गायब होता है। वह दूसरों को प्रदर्शन करते देखती रह जाती है। सब हंसते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए फंक्शन की तैयारी करते हैं और वह दरवाजे पर खड़ी रह जाती है। पहली बार सैम खुद को अलग थलग महसूस करती है। इसलिए नहीं कि वह योग्य नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वह उपस्थित नहीं थी। और उस शाम सैम बस स्टॉप पर अकेली बैठी रहती है। फ़ोन हाथ में है, लेकिन इस बार वह स्क्रॉल नहीं कर रही, बस देख रही है और सोच रही है। कहीं दूर से हंसी की आवाज़ आती है, उसके दोस्त जो ज़िंदगी से भरे हुए हैं। और सैम महसूस करती है एक खालीपन। उसकी ऊर्जा उसके ग्रेड्स की तरह नीचे गिर चुकी थी। उस रात सैम अपनी डेस्क पर बैठती है। किताबें खुली हैं, होमवर्क अधूरा है, फ़ोन उसके पास रखा है, चमकता हुआ, ध्यान खींचता हुआ, लेकिन वह उसे उठाती नहीं। वह बस आह भरती है और खुद से पूछती है, मेरा सारा समय कहाँ चला गया? अगली सुबह सैम फिर देर से उठी। अलार्म कई बार बज चुका था, क्योंकि कई रातों की अंतहीन स्क्रॉलिंग उसे थका चुकी थी। वह नाश्ता छोड़कर हर दिन की तरह स्कूल भागती है। लेकिन उस दिन कुछ अलग लगा। जब वह स्कूल में दाखिल हुई, उसने नोटिस बोर्ड पर एक चमकदार पोस्टर देखा। सैम ने यह नाम पहले सुना था, आरियाना। वह युवा गायिका जिसे सब पसंद करते हैं, जो इसी स्कूल की छात्रा रह चुकी थी। और कार्यक्रम वाले दिन ऑडिटोरियम उत्साह से भरा था। सैम पीछे की सीट पर बैठ गई, आधी जिज्ञासु आधी अनमनी। और फिर आरियाना मंच पर आई, आत्मविश्वासी, गर्मजोशी से भरी हुई और जिंदगी से भरपूर। उसकी आवाज में एक अनोखी शांति थी। सिर्फ सफलता ही नहीं, अनुशासन, ध्यान और कृतज्ञता उसके व्यक्तित्व में साफ छलक रहे थे। आरियाना मुस्कुराई और बोली, मैं खास पैदा नहीं हुई थी, मैं बस हर दिन समय पर पहुंचती थी और अपना सर्वश्रेष्ठ देती थी, भले ही वह आसान नहीं था। आरियाना अपने बीते दिनों को याद करके बोली, मैंने अपने समय का सम्मान किया हमेशा, यहाँ तक कि जब कोई देख भी नहीं रहा था तब भी। और बस इससे सब बदल गया। सब कुछ सीखा, अभ्यास किया, आगे बढ़ती रही, क्योंकि समय एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। ये शब्द सैम के दिल को एक हल्की लहर की तरह छू गए। हर दिन समय पर, बस पहुंचो। सीधी बात मगर गहरी। सैम लंबे समय के बाद पहली बार ध्यान से सुन रही थी। आरियाना अपने सफ़र के बारे में बता रही थी। अभ्यास के दिन, विफलताएं, वह पल जब वह हार मानना चाहती थी लेकिन नहीं मानती थी। सैम हर शब्द ध्यान से सुन रही थी। उसका मन अपने ही दिनों पर चला गया। वो सुबह जो उसने खो दी, वो अलार्म जिन्हें उसने नज़रअंदाज किया, वे सारे सपने जिन्हें उसने बाद के लिए टाल दिया था।
लंबे समय बाद सैम के अंदर कुछ बदला। उसे लगा वह भी आरियाना जैसी बन सकती है अगर वह अपने समय का सम्मान करना शुरू कर दे। आरियाना का संदेश सरल था, समय का सम्मान करो, समय तुम्हारा सम्मान करेगा। उस रात सैम बस वही शब्द सोचती रही, हर दिन समय पर। और सैम अपनी बिखरी हुई मेज पर बैठी। फोन पास था पर उसने उसे छुआ भी नहीं, बस घड़ी देखी, आरियाना के शब्द सोचे और हल्का सा मुस्कुराई। और अपनी नोटबुक खोलती है और एक छोटी सी सूची बनाती है। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई, माँ की मदद, समय पर पहुंचना। कुछ बड़ा नहीं, बस छोटे छोटे कदम। और यहीं से उसकी कहानी बदलने लगती है। अगली सुबह सब कुछ नया था। सैम जल्दी उठती है, ना कोई स्नूज, ना कोई स्क्रॉलिंग, बस धूप, ताज़ी हवा और एक उद्देश्य। दिन प्रतिदिन सैम छोटे छोटे बदलाव करने लगती है। वह पढ़ाई के दौरान फ़ोन दूर रखती है, डिनर से पहले ही होमवर्क खत्म कर लेती है। वह माँ की मदद करने लगती है और धीरे धीरे सुबह आसान लगने लगती है। कक्षा में ध्यान से सुनने लगती है, ज़्यादा मुस्कुराती है, उसके ग्रेड्स सुधरने लगते हैं और टीचर्स उसका फोकस देखकर खुश होते हैं। वह एनुअल फंक्शन टीम में भी आ जाती है, बैक स्टेज काम संभालती है आत्मविश्वास के साथ। उसके शिक्षक मुस्कुराते हैं उसमें बदलाव देखकर। वो सब छोटे छोटे काम फिर से करने लगती है जो वो मिस करने लगी थी। बाजार से सामान लाना, दोस्तों की मदद करना और बस जिंदगी को महसूस करना इस पल में, क्योंकि अब सैम मौजूद थी। दिन बीतते जाते हैं और सब कुछ बेहतर होने लगता है। वह शामें परिवार के साथ बिताती है, हंसते हुए, बातें करते हुए, पूरी तरह मौजूद रहते हुए। उसके माता पिता देखते हैं और लंबे समय बाद सैम खुद पर गर्व महसूस करती है। और एक सुबह सैम एक पोस्टर बनाती है, समय का सम्मान करो और समय तुम्हारा सम्मान करेगा। मुस्कुराते हुए वह उसे अपनी दीवार पर लगाती है, जिसे वह हर दिन देखेगी, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी आदत पूरी कहानी बदल देती है। मुस्कुराते हुए वह सोचती है कि उसने यह सबक कठिन रास्ते से सीखा है। समय अब उसका दुश्मन नहीं रहा, वह उसका एक शांत साथी बन चुका है जो उसे फिर से उसकी ओर ले जा रहा है, स्वयं की ओर। महीनों बीते, सैम अब भी फोन इस्तेमाल करती है, लेकिन अब वह फोन का उपयोग करती है, फोन उसका नहीं। उसके दिन में लय आने लगी थी, विचारों में जगह थी और मुस्कान में सुकून। हर चीज का एक समय होता है और यह पल मेरा है।